जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, ये देखिए कि ये कुरानी आयात मतलब कि मैंने किस तरह इनको जो है वो एहतरामन सेव करता हूँ। और इनको ये देखें, मैं मतलब ये तमाम माशाल्लाह से कुरानी आयात है जो मैं जो डेली की बुनियाद पर अखबारात से काट के मतलब तमाम पहले ये इकट्ठी करता हूँ कि ये तमाम जो है ना कुरानी आयात मैंने सबसे पहले इकट्ठी की हुई हैं। ठीक हो गया? रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन अब ये मेरे पास पुरानी है, या तकरीबन कोई 6 माह से हैं कि ये मैं 6 माह से तमाम अखबारात से पुरानी आयात जो है उनको अलग करता हूँ। अलग करके फिर इनको ये एक एनवेलप है, ये देखिए ये एक एनवेलप है, इसके ऊपर मैंने अब ये पुरानी आयात लिखी हुई हैं। पुरानी आयात का ये एनवेलप है, ठीक हो गया जी। अब इस पुरानी आयात के जो एनवेलप बनाया हुआ, अब मैं तमाम ये जो पुरानी आयात हैं जो अखबारात से अलग किए हुए हैं, ये इनको सब मैंने स्टेपलर किया हुआ है। स्टेपलर करके तो इनको मैं एनवेलप में रखूँगा। और एनवेलप में रखने के बाद और ये तमाम जो पेज है, पूरा अखबारात का जो पेज है इस्लाम के, इस्लामी नाम पे बने हुए हैं ना, जिसमें अहादीस हैं और कुछ कुरानी आयात होती हैं जो कि हमारे पास जिनकी बेहरमती होती है। कभी वो रेहड़ी वाले के पास कचरे में, जिसमें वो लोग फल फल की रेहड़ियों पे लगे होते हैं, अखबारात में रोटियां देते हैं, बहुत कुछ बेहरमती होती है। ये तमाम जितने भी अहादीस हैं, कुरानी वर्क हैं और कुरानी आयात होती हैं, इनकी बेहरमती होती है। तो इस लिहाज से मैं तमाम अखबारात और ये जितने भी कुरानी आयात है, इनको महफूज करके फिर किसी कब्रिस्तान में जाकर इनको मैं कब्रिस्तान में कह लें कि एक दफन करना कह लें, या इनको बकायदा जाके उसको कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी के नीचे इनको दफनाऊँगा। और ये है असल तरीका, पानी में ना फेंकेंगे, क्योंकि पानी जो होता है ना वो गंदा पानी होता है। लोग नहाते हैं, वो पेशाब कर देते हैं, या सो गंदा पानी खड़ा हो जाता है, तो फिर ये कुरानी आयात जो होती हैं वो सारी जो मतलब किसी जगह पे फंस जाती हैं और फिर वहाँ वही बेहरमती होती है। और बेहतरीन तरीका ये है कि इन कुरानी आयात को आप इकट्ठा करें, कुछ साल 6 महीने जितने भी अखबारात हैं हर जगह से इकट्ठा करके फिर इनको दफना दें, किसी कब्रिस्तान में जाके दफना दें। और ये है बेहतरीन तरीका। तो यहाँ पे हमें कोई मतलब कि गाइड करने वाला या आम पब्लिक का इतनी जाहलियत है, मैं इसे जाहलियत ही समझता हूँ। या कि जी और इसे मैं कुछ नहीं समझता हूँ कि हम मामूली सी बात पर अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह एक जो न जाने अनजाने में किसी से अगर कोई गलती हो जाए, तो ख़ासकर ये गैर नॉन मुस्लिम के लिए कोई गलती कर बैठे तो उसको हम पूरे का पूरा उनके ख़ानदानों को तबाह कर देते हैं। लेकिन अपने गले में झाँक कर कोई नहीं देखता, या अपनी तरफ नहीं देखता कि हम अखबारात का इस्तेमाल, कुरानी आयात का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर हम ये इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे, इनको प्रॉपर दफ़नाएँगे, तो फिर हमें देखकर तो दूसरे जो गैर अपना है, मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, उनको भी समझ आ जाएगी कि भाई ये चीज़ हमने इस तरह इस्तेमाल करनी है और इसकी हमने ख़्याल करना है, कुरानी आयात का ख़्याल करना है ना जी। तो नाज़रीन, ये मेरा तरीका है और आप भी इस तरीके को अपनाइएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है आपकी बख्शिश का कोई ज़रिया बन जाए। और मुझे उम्मीद है अपने रब के घर में कि अल्लाह सुब्हान तआला हो सकता है ये मेरी एक नेकी जो है छोटी मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, क्योंकि मैं हर वक़्त ये देखता हूँ और इसी की तलाश में रखता हूँ, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक मुझसे कोई ऐसा काम हो जाए जो कि मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। नाज़रीन, मैं इधर आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। ये आज से कोई तकरीबन कह लें कि 2009 या 2010 का वाक़या है कि मैं शेखुपुरा इसी तरह बैठा था। मेरी शुरू से 25-30 साल से ये आदत है कि मैं जहाँ भी बैठता हूँ, अखबारात से कुरानी आयात उठाकर जेब में डाल लेता हूँ, अपने पर्स में रख लेता हूँ। फिर घर आके मैं उनको ये एक एनवेलप बनाया होता है। तो इसी तरह मैं शेखुपुरा अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, तो मेरे चंद दोस्त उसके शॉप पे आए हैं। उनकी एक कह लें कि वेल्डिंग की शॉप थी, बहुत काफ़ी वसी उनका नेटवर्क था। तो मैं उनके जाके दोस्त थे उनकी शॉप पे बैठा हुआ, तो इसी तरह मैंने अखबार उठाया। अखबार उठाकर तो मैंने ना ये पुरानी आयत का जो था ये अलग अलग करके तो मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया, पर्स में रख लिया। तो उसके चंद 15-20 मिनट बाद मेरे कोई दोस्त लाहौर से आए हैं, तो उन्होंने जब अखबार पढ़ने के लिए चेक किया, तो अखबार पढ़ते हुए यकदम उनकी नज़र कुरानी आयत पर पड़ी है। तो उन्होंने मेरे दोस्त से पूछा कि जी यहाँ पर शकील भाई आए थे? तो वो जो मेरा दूसरा दोस्त था, उसका नाम रियाज था, तो वो उसने बड़ी हैरानगी से पूछा कि जी आपको कैसे पता कि इधर शकील भाई आए थे? वो कहते हैं जी हमें शकील भाई की एक क्वालिटी का पता है, एक खूबी का पता है कि ये कुरानी आयात जहाँ भी हमें नज़र आ जाए, मतलब कि ये फटी हुई है, तो हमें 100% यकीन था कि शकील भाई यहाँ पे आए हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये छोटी-छोटी जो नेकियां ना वो करते रहें ताकि आपकी बख्शिश का ज़रिया बनते रहे। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपनी हिफाज़त में रखे और दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।